यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरअसल हाथरस मामले में पीड़ित के साथ हुई ज्यादती के वक्त और उसकी मौत के बाद परिवार के साथ या विपक्षियों के साथ जबरदस्ती ने पुलिस और प्रशासन पर ढेरों सवाल खड़े किए हैं। सवाल रवैये का भी है, जो पुलिस को सुधारने में किसी भी तरह से मददगार साबित नहीं होता। अब आपको जालौन की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको पुलिस का एक ऐसा चेहरा दिखेगा जिसमें शोषण के लिए वो अपनों पर जुल्म करने से पीछे नहीं रहते। विवादों से उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई ऐतराज नहीं है। सुर्खियों में बने रहना उसकी फितरत है। ये बात अलग है कि उसकी इस फितरत में बदनामियों के किस्से ज्यादा हैं। और ऐसा भी है कि बदनामी सिर्फ उसकी नहीं होती, बल्कि सरकार के हिस्से में भी आती है और इसी के साथ पूरी कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो जाती है। फिर खामोश विपक्ष को जहर उगलने का मुद्दा मिल जाता है। यूपी पुलिस के रवैये की शिकायत के लिए लोगों के पास पर्याप्त आधार है। फिर चाहे उसका फरियादियों के साथ व्यवहार हो, घटना स्थल पर पहुंचने का समय हो, या फिर पीड़ित और आरोपियों के साथ उलझा हुआ चरित्र। आज की तस्वीर इन सभी मुद्दों से हटकर है, क्योंकि यहाँ सवाल किसी दूसरे से व्यवहार का नहीं, बल्कि अपने ही साथी से व्यवहार का है। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको 3 लोग दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें 2 शख्स ने वर्दी पहन रखी है, जबकि तीसरा शख्स अपनी अलग ड्रेस की वजह से लग रहा होगा कि ये पुलिस वाला नहीं है। इस तस्वीर पर आगे कोई चर्चा की जाए उससे पहले आपको बता दें कि ये तस्वीर जालौन जिले के चुरखी थाने की है। अब वापस लौटते हैं उस तस्वीर पर। इसी तस्वीर में आपको एक पुलिस वाला लेटा हुआ दिखाई दे रहा होगा और सादे कपड़ों में बैठा आदमी उसकी सेवा में जुटा हुआ है। असल में ये शख्स उसके हाथ दबा रहा है, यानी मालिश चल रही है। आपको लग सकता है कि कोई बड़े साहब होंगे जिनकी सेवा में ये शख्स लगा होगा, लेकिन नहीं, ये तो सिपाही है जिसका नाम है नियाज अहमद। इसकी सेवा में लगा शख्स थाने का बुजुर्ग चौकीदार, जबकि वहीं बगल में बैठा दूसरा सिपाही अपनी खैनी मलने में व्यस्त है। जैसी ये तस्वीर है उस हिसाब से तो मान लेना गलत नहीं है कि इलाके में राम राज आ गया है। ऐसी ही दशा पर गुजरे जमाने में हिंदी का मशहूर उपन्यास राग दरबारी लिखा गया, जिसमें थाने के ऐसे ही नयनाभिराम दृश्य की कल्पना को कलम से साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल ने उतारा था। साहित्य से निकलकर सच्चाई की बात करें तो बुजुर्ग चौकीदार का कहना है कि वो इस थाने का सबसे छोटा कर्मचारी है। ऐसे में मालिश से लेकर दूसरी मुसीबतों में उसे जो कहा जाएगा करना पड़ेगा। थाना चुरखी है। अच्छा, तो एक जो वीडियो वायरल हो रही है कि आप एक सिपाही के वहाँ पर पैर दबा रहे हैं, तो क्या था पूरा मामला? परिवार के सिपाही एक छोटी सी कर्मचारी हैं, तो उनकी सेवा भी करना पड़ेगी हमें और अस्पताल भी ले जाना पड़ेगा, उनके घर भी खबर कर। सिपाही के इस ठाट बाट की तस्वीरें जिले में फैल चुकी हैं। अब उनके मोबाइल से निकलकर मीडिया में चलने का वक्त आ चुका है। यही वजह है कि एसपी साहब जांच में जुट गए हैं। ये एक वीडियो मीडिया कर्मी द्वारा ही मुझे दिखाया गया है, जिसमें किसी थाने में एक आदमी किसी वर्दी धारक का पैर दबा रहा है। इस संबंध में जो एडिशनल एसपी हैं उनको जांच दे दी गई है। उस वीडियो का अवलोकन कर लें, उसमें किस तरीके का कोई अपराध या किस तरीके की कोई विभागीय कार्रवाई बनती है तो जांचोपरांत में की जाए। जांच का मतलब सरकारी लहजे में जो भी होता है, लेकिन जो दिख रहा है उससे पता तो यही चलता है कि किन्हीं भी हालात में सिपाही के मालिश की जिम्मेदारी थाने के किसी कर्मचारी की नहीं हो सकती। जालौन से एबीपी गंगा के लिए मयंक गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।